हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए हैं बीएससी नर्सिंग के अंदर एक सब्जेक्ट चलता है जिसका नाम है रिसर्च एंड स्टैटिक्स, जिसके अंदर हम देखेंगे आज स्टैटिक्स का पोर्शन कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप नए हो तो हमारा चैनल है एमके नर्सिंग क्लासेस के नाम से, आप वहाँ जाइए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज कि हमारा स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स के अंदर हम तीन चीज देखेंगे। फर्स्ट चीज होती है हमारी मीन, सेकंड होता है हमारा मीडियन और थर्ड होता है हमारा मोड। तो क्या चीज देखेंगे? तीन चीज। फर्स्ट मीड, सेकंड मीडियन और थर्ड मोड। कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हमारा जो फर्स्ट है उसका नाम है मीन। कि मीन का मतलब क्या होता है। देखा होगा, पढ़ा होगा गणित के अंदर, हम 8th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और बहुलक, ये तीन चीज चलते हैं। इन्हीं को इंग्लिश में मीन, मीडियन और मोड के नाम से जाना जाता है। राइट। तो हम देखते हैं पहले मीन। इनको एक नए नाम से और जाना जाता है जिसको बोला जाता है अर्थमेटिक सीरीज। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज के अंदर ये आपके तीनों ही आते हैं, मीन आता है, मीडियन आता है और मोड आता है। तो हम सबसे पहले मीन देखेंगे और मीन के अंदर हमारे पास 3 टाइप होते हैं। कितने? 3 टाइप। कौन कौन से हैं? फर्स्ट टाइप हमारा है, उसका नाम है आपका इंडिविजुअल सीरीज। कौन सा? इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट टाइप कौन सा हो गया? इंडिविजुअल सीरीज। हम बात करें अगर सेकंड टाइप को बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। कौन सा? डिस्क्रीट सीरीज। और जो थर्ड नंबर का होता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज। मान लो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा और वहां पूछेगा कि मीन के बारे में, मीन अर्थमेटिक सीरीज के बारे में बताइए, तो आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ओनली नाम दिया हुआ है, इंडिविजुअल सीरीज दिया हुआ है या डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ है या कंटिन्यूअस सीरीज दिया हुआ है, तो तीनों को 1 बाय 1 करके अलग अलग एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये आपका RUHS के अंदर आने वाला 16 नंबर का क्वेश्चन है। लेटेस्ट हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक्स के अंदर एक 16 नंबर का। मान लो आज की क्लास में आपके 16 नंबर पक्के हो गए। इसी के साथ हम देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, सेकंड डिस्ट्रेस सीरीज क्या होता है और थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम देखेंगे फर्स्ट हमारा, जैसे हमने 10वीं में देखा होगा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने भी, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला चला था नॉर्मल सिग्मा fx बटे सिग्मा f। कई लोग इसको सिग्मा fx बटे n के नाम से भी लिख सकते हैं, दोनों राइट है, दोनों एक ही है। ठीक। n f का मतलब भी जो आप फ्रीक्वेंसी ले रहे हो वो है और n का मतलब भी वही होता है। हम देख रहे हैं फर्स्ट नंबर का जो आपका है मीन, और मीन का मतलब क्या होता है पहले ये देखते हैं। मीन का मतलब होता है हमारा x बार। किससे डिनोट करते हैं मीन को? x बार से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए ये x का मतलब क्या होता है? x का मतलब होता है कि जितनी भी संख्या दी हुई है, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, जो ये संख्या दी हुई है इन संख्या को बोलते हैं x1, x2, x3, x4, x5, जो ये संख्या। तो x बार का मतलब क्या हुआ? x बार का मतलब होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट डॉट करके x
n, मतलब यानी जितनी भी संख्या है उन संख्याओं का जो योग होता है उसको बोला जाता है x बार। उसके बाद करें n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है कि टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उस फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर कितने हैं। तो टोटल नंबर देखो 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसके अंदर देखते हैं हम फॉर्मूला लगाते हैं मीन का। फर्स्ट फॉर्मूला है कि सिग्मा x बटे n। जो आपका अगर क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल सीरीज वाले में, तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो आपका फॉर्मूला लगेगा उस फॉर्मूला का होता है सिग्मा x बटे n। और सिग्मा x का मतलब होता है कि टोटल सम नंबर, कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं इनका टोटल कितना होता है उसको बोलते हैं सिग्मा x। तो काउंट करते हैं यहाँ पे 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 20 और 8 20 और 10 30। तो सिग्मा x का टोटल मान कितना हुआ, 30 हो गया। उसके बाद n का मतलब है कितनी संख्या दी हुई है, तो 1 2 3 4 और 5, कितनी दी हुई है 5, इसमें 5 का भाग दे देंगे और कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। तो अब बात करें कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमने फर्स्ट देखा मीन, और मीन का भी फर्स्ट पार्ट कौन सा है, इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो आपका फॉर्मूला लगेगा उस फॉर्मूला का मान होता है x बार बराबर सिग्मा x बटा n होता है। राइट, कोई दिक्कत है यहाँ तक। हमने देखा कौन सा, फर्स्ट टाइप का इंडिविजुअल सीरीज। चाहे एग्जामिनर के अंदर कैसे भी संख्या, चाहे कितनी बड़ी हो, आगे से बढ़ा के दे रखा हो चाहे कम दे रखा हो, सिर्फ फॉर्मूला क्या लगाना है, सिग्मा x बटा n। सिग्मा x का मतलब क्या होता है कि जितनी भी संख्या दी हुई है उन संख्याओं का क्या करना है, आपको योग करना है, और जितनी संख्या है उसका भाग देना है, आपका मीन निकल के आ जाएगा। सबसे आसान है, नर्सिंग के अंदर बहुत कम होते हैं कि समझ में आए, क्योंकि हम सब बायो से होते हैं, लेकिन यानी इसको पढ़ना पड़ेगा और आपको ना रटने की जरूरत है ना और कुछ, डायरेक्ट सिर्फ आपके 16 नंबर आपके जेब में है, और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट होता है। सेकंड नंबर का हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। सेकंड नंबर का है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपका होता है। तो एग्जांपल लेते हैं हम, और टाइप कौन सा है, डिस्क्रीट सीरीज वाला। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ होगा x का मान और f का मान। किस किस का मान, x का मान और f का मान क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन रहता है। तो हम सर क्या करेंगे, तो सर हम इसके अंदर क्या करेंगे कि इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट का, वो फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी देखा कि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एफ लिखो या n लिखो, दोनों एक ही होता है। फर्स्ट वाले फॉर्मूले में f का मान नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई थी। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है। तो आपका जो फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एफ। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इस फॉर्मूले को लिख लो कॉपी के अंदर, और हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये x का मान हो गया, ये f का मान हो गया, इतना क्वेश्चन के अंदर मेंशन रहेगा x और बार, x और f। तो x के अंदर हम संख्या देखते हैं 2 4 6 8 10। इस प्रकार से मान लो x की संख्या आपके पास दी हुई है। हम बात करते हैं अब f की बात करें 2
4 2 5 10 2, ये आपके ऐप का मान दिया हुआ है। अब क्या है, फॉर्मूला में हमने अभी देखा कि फॉर्मूला क्या है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एफ लिखो या एन लिखो, दोनों एक ही होता है। तो आपके पास सिग्मा का मतलब मैंने बताया था टोटल संख्याओं का योग, तो किसका योग, एफ का और एक्स का। वहां पे सिर्फ किसका योग ले रहे थे, एक्स का योग ले रहे थे, किसके अंदर, इंडिविजुअल के अंदर। तो यहाँ पे किसका लेना है, ऐप का और एक्स का। सर हमारे पास तो एक्स भी अलग है और ऐप भी अलग है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इस ऐप को और एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 4 इंटू 8 हो गया, 2 इंटू 2 8 हो गया, 6 इंटू 5 30 हो गया, और 8 इंटू 10 80 हो गया, और 10 इंटू 2 20 हो गया। ये आपके पास मान आ गया टोटल सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया। अब कितना मान आएगा वो क्या करेंगे, हम सारों को योग कर लेंगे। योग करेंगे 20 प्लस 80 100, 100 प्लस 30 130, 130 प्लस 8 138, और 138 प्लस 8 146 आ गया। तो क्या देखा हमने, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया, 146। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूले में है एफ या एन। एन या मतलब होता है कि एफ की फ्रीक्वेंसी कितनी है या एन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11 प्लस 10 21 प्लस 2 23। तो कितना मान आ गया, 23, किसका, एफ का या एन का। अब आपके पास फॉर्मूले में रखेंगे इसको, फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटा एफ या एन। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 146, और एफ का मान कितना है, 23। जब इसको भाग करेंगे जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका डिस्क्रीट सीरीज, जो कितना आएगा 6.347 के समथिंग आ जाएगा। आप कैलकुलेशन के अंदर चेक कर सकते हो ये इसको भाग करने के बाद। तो ये हमारा कौन सा हो गया, डिस्क्रीट सीरीज हो गया। तो हमने फर्स्ट नंबर पे कौन सा देखा, इंडिविजुअल, और सेकंड नंबर पे हम देखे डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के अंदर इतना मान दिया होगा, एक्स का मान और एफ का मान। आपको करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सारों को जोड़ के, और जो इतना योग आया है इसका क्या करना है, भाग देना है। सिर्फ आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, फ्री में आपके 16 नंबर मिल जाएंगे। इसी के साथ हमारा सेकंड नंबर का टाइप जो मीन था वो कंप्लीट होता है। बात करते हैं थर्ड नंबर वाले की, और थर्ड नंबर में हम देखेंगे कौन सा होता है। थर्ड नंबर का हमारा था कंटिन्यूअस सीरीज। कौन सा था, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर भी छोटा सा डिफरेंस है। इसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर क्वेश्चन के अंदर देखते हैं हम, जो आपका टाइप है वो है आपका कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन मेंशन आएगा वो मेंशन होगा आपके पास क्लास इंटरवल लिखा रहेगा, क्लास इंटरवल। उसके बाद आपके पास ऐप का मान लिखा रहेगा, सिर्फ ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन रहेगा। क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि दो संख्याओं का बीच में स्पेस, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है। उसके बाद में आपका मान दिया हुआ रहेगा 2 4 6 4 4, ये आपका मान दिया। इतना आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन मिलेगा। इसी को देख के आप समझ जाना कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन है वो कौन सा पूछा हुआ है, कंटिन्यूअस सीरीज वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर ये आपका फर्स्ट है क्लास इंटरवल, दूसरा है। अब इस सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूले की बात करें, सेम फॉर्मूला चलता आ रहा है कि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। ये आपका फॉर्मूला है। कि सर डिस्क्रीट वाले में भी यही फॉर्मूला था, जी हाँ, तो फर्स्ट सेकंड वाले में भी यही फॉर्मूला है और थर्ड वाले में भी यही फॉर्मूला है।
लेकिन क्वेश्चन के अंदर डिस्क्रीट वाले में x का मान दिया हुआ था आपके पास में, लेकिन यहाँ पे x का मान कहीं मेंशन नहीं है। तो सर फॉर्मूले में x का मान कहाँ से लेके आएंगे? तो x का मान लाने के लिए हमारे पास ये क्लास इंटरवल होता है, इसमें से हमारा जो x का मान निकालना रहेगा। और x का मान सर कैसे निकालेंगे? तो x के मान को बोलते हैं मिड पॉइंट। ये आपका x का मान आ जाता है। सर कैसे निकलता है? सर इसका भी फॉर्मूला है क्या? हाँ, इसका भी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला का क्या है? a प्लस बी और भाग कर देंगे इसका 2। सर a क्या है, b क्या है? कि जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसका फर्स्ट वाला a होता है और सेकंड वाला b होता है। दोनों को आपस में जोड़ना है और 2 का भाग देना है। जो संख्या आएगी वो आपका किसका मान आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि सर मिड पॉइंट निकालने के लिए x का मान निकालना है, और x का मान किससे निकालेंगे? सर क्लास इंटरवल से निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे? दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग देना, उसी को क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट बोलते हैं। सर कैसे निकाले? तो देखो 0 प्लस 10 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सर 10 आएगा। 10 में कितने का भाग देना है? 2 का भाग देना है। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये आपका 5 का आ गया। सेम इसके सामने ये किसका मान आ रहा है? x का मान निकाल रहे। सेम इसी प्रकार 10 प्लस 20 करेंगे 30, और 30 में जब 2 का भाग देंगे तो सर 15 आ जाएगा। 20 प्लस 30 50, 50 में अगर 2 का भाग देंगे सर 35 आ जाएगा। 70 में 2 का भाग देंगे सर 35 आ जाएगा, और 90 में 2 का भाग देंगे तो सर 45 आ जाएगा। ये आपका x का मान आ गया। सर हमारे पास x का मान भी है, f का मान भी है। सर फॉर्मूले में x का मान भी है और f का मान भी है, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे सर? हमने देखा था fx को क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे करना है? ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा कि f इंटू एक्स। अब x कौन सा है? ये सारे आपका x का मान हो गया। तो f इंटू एक्स को करेंगे तो दोनों को गुना किया 10 आएगा, इसको गुना करेंगे 60 आएगा, इसको गुना करेंगे 25 छिंगा कितने होते हैं? 150, और 35 इंटू 4 करेंगे तो 140 होते हैं, और 45 इंटू 4 करेंगे तो 180 होते हैं। ये आपके पास किसका मान आ गया? fx का मान आ गया। तो हमने क्या देखा कि क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीज दी हुई थी। आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ था, दूसरा f का मान दिया हुआ था। हमने क्या निकाला? मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट का मतलब होता है x का मान। उसके बाद सर x का मान आने के बाद हमने क्या किया? f से गुना किया। f से गुना करने के बाद हमारे पास सिग्मा fx का मान आ जाएगा, और टोटल मान जो आएगा वो कितना होगा? 540 आ जाएगा। 540। ये हमारे पास इसका मान आ गया। f का मान हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है, वो कितना है? हमारे पास 20 है। तो देखो कि आपके फॉर्मूले के अनुसार पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सिग्मा fx है बटा f। सिग्मा fx टोटल कितना है? 540 है। भाग कितने का देना है? 20 का देना है। जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो कितना होगा? 27 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 आंसर आ जाएगा, मतलब 27 आंसर आ जाएगा। ये आपका टोटल मीन हो गया। देखने में हार्ड लग रहा होगा, जब इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल इजी लगेगा। इससे शॉर्ट ट्रिक कोई मिलेगी भी नहीं आपको, ना कोई एक्सप्लेन कर पाएगा। तो हमने जब से पहले देखा कौन सा? इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। इसी क्लास के साथ आपको बीएससी नर्सिंग के अंदर जो आपका रिसर्च एंड स्टैटिक्स वाला टॉपिक है उसमें आपके 16 नंबर पक्के हो गए एक क्वेश्चन के साथ। इसके बाद हम देखेंगे मीडियन क्या होता है, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ में हमारा जो बेल आइकॉन बटन होता है उसको दबा लीजिए ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। थैंक यू सो मच।